साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, साधिका और वेद पाठी होने के नाते, कर्मकांडी और पुरोहित होने के नाते मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जो विद्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के जो बालाजी के माध्यम से, जो हनुमान जी के माध्यम से, जो उनकी शक्तियों के माध्यम से आपके कल्याण के लिए आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वो क्या है ये आप जानिए। हमारे वेदों में इस विद्या का नाम त्रिनेत्र विद्या है और यह विद्या बचपने से अभ्यास से आती है। इस विद्या को जानने वाले आज भी कई दर्जन बच्चे हैं। इस विद्या का संचालन, इस विद्या का प्रशिक्षण आज भी कई गुरुकुलों में चालू है। जिस घर में भी इस विद्या के साधक होते हैं वे अपनी पीढ़ी को ये विद्या दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पिताजी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने मुझे ज्योतिष का ज्ञान दिया। परिवार में, कुटुंब में, खानदान में मैं एक अकेली इसके लिए सुपात्र बनी और फिर मैंने ग्रहों की भाषा पढ़ना सीख लिया। जब हमारे सामने में कोई व्यक्ति अपनी जन्म तारीख या जन्म समय बताता है तो 1 मिनट के अंदर हमारे सामने में उसकी पूरी चलचित्र जन्म पत्रिका नजर आने लगती है और हम 1 मिनट के अंदर उसकी पत्रिका देखे बिना भी यह बता देते हैं कि आपका जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय में शनिदेव जी कौन सी राशि पर बैठे थे, सूर्य कौन सी राशि पर बैठे थे, आपका सूर्य बल कितना है, चंद्र बल कितना है, राहु और केतु की परिक्रमाएं कहाँ से चल रही थी। और जब कोई व्यक्ति हमसे कंसल्टेंसी के लिए आता है तो हम उसे पूछे बिना, वह हमसे प्रश्न नहीं करते, उनसे पूछे बिना हम उनके प्रश्नों का जवाब जब दे देते हैं तो उनको लगता है कि हमने कोई चमत्कार किया है। असल में यह भी त्रिनेत्र विद्या का एक हिस्सा है जिसकी गणना में हम ज्योतिष की साइंस और गणित को देखते हैं, जिसे ज्योतिषाचार भविष्यवाणियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। या जो साधक होते हैं
उन्हें अभ्यास हो जाता है लगातार इसके बारे में सोचते सोचते और करते करते। ठीक इसी प्रकार से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बचपने से इस विद्या का अभ्यास कर रहे हैं और उन्होंने सामने वाले व्यक्ति की भाषा को पढ़ना सीख लिया है। यह चमत्कार भी नहीं है और यह अंधविश्वास भी नहीं है। यह हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की इस रहस्यकारी विद्या को अंधविश्वास कहें तो ये गलत होगा, चमत्कार कहें तो यह भी गलत होगा। हाँ, ये विज्ञान है और ये वेदों में दिया गया ज्ञान है। जो वेद पाठी है वो इस विषय को समझ सकते हैं। मैं यदि साधक नहीं होती या वेद पाठी नहीं होती या 30 साल से मैं ज्योतिष में प्रैक्टिस नहीं कर रही होती या ज्योतिष की किताबों की रचयिता नहीं होती, लेखिका नहीं होती, तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकती थी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यह विद्या वेदों से निकला हुआ ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान के जानकार हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। हमारे महाराष्ट्र के अंदर में कोल्हापुर जिला है। कोल्हापुर जिले के अंदर एक कनेरी मठ है। उस कनेरी मठ के अंदर में काड सिद्धेश्वर स्वामी जी हैं, जो उस कनेरी मठ के संचालक है, पीठाधीश है, मठाधीश है। कभी आप उनसे मिलिए तो आपको इस विद्या का रहस्य पता चल जाएगा। हमने फरवरी 2023 में अपने आंखों से इस विद्या के जानकार बच्चों को प्रैक्टिस करते देखा और उन बच्चों के साथ रहकर हमने इस विद्या के बारे में जाना और उन बच्चों को बहुत कुछ अपनी विद्या को सिखाकर और उन बच्चों से ध्यान साधना की पद्धति से विद्या को कैसे पाया जा सकता है, इस बारे में भी चर्चा की। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने उन बच्चों को भरी सभा के बीच में प्रस्तुत किया और उन बच्चों ने तरह तरह के लोगों के बारे में कुछ ऐसा बताया जो कल्पना से परे था। 24, 25, 26 जून 2023 को हमने हमारे छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, हमारे श्री शनि आश्रम चिक्कल थाना महाराष्ट्र के अंदर पंचतत्व सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संत सम्मेलन किया था। उसमें हमने कोल्हापुर जिले के कनेरी मठ के पीठाधीश आदरणीय अदृश्य काट सदृश स्वामी जी को भी बुलाया था। हमारी उनके साथ गहरी चर्चा हुई। स्वामी जी ने उन बच्चों को जो ट्रेनिंग दी है वो अद्भुत है। हमने खुद उन बच्चों के साथ में रहकर हमने खुद उन बच्चों को अनेक अनेक प्रकार से हमने उनका परीक्षण करके यह महसूस किया, यह हमें पता चला, यह हम जान पाए कि यह विद्या कितनी गहरी है। इसे वही पा सकता है जो बहुत गहरा साधक हो, निश्चल हो, जिसके मन में इसे पाने की गहरी चाह हो। और उन बच्चों को हमने अलग अलग तरीके से आजमाया भी, जो अद्भुत ज्ञान के धनी थे। और आज भी कोई भी व्यक्ति उनसे जाके मिल सकता है, पर वो प्रदर्शन नहीं करते क्योंकि अभी वो उम्र नहीं है प्रदर्शन की। पर स्वामी जी का कहना है कि वक्त आने पर वह मंच पर उन बच्चों को उतारेंगे, पर राष्ट्र के निर्माण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। ये हमारी चर्चा हुई स्वामी जी से। तो ये तो मैंने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताया कि जिससे आप विश्वास कर सकें कि यह ना तो अंधविश्वास है और ना चमत्कार प्रदर्शन। यह विज्ञान भी है, गणित भी है और पूरी की पूरी विद्या है। और हमारे भारत के अंदर जितने भी लोग इसे जानते हैं, उन्हें लोग बहुत आयत से मिलने के लिए जाते हैं। कोई शारीरिक पीड़ा का निदान कर रहे हैं, कोई मानसिक पीड़ा का निदान कर रहे हैं, कोई खोई विद्या से हम इतना तक पता कर सकते हैं कि कोई खोई हुई चीज कहां पर है।
जैसे छोटा सा उदाहरण, अक्सर लोगों की चीजें गुम जाती हैं, अक्सर जानवर इधर उधर चले जाते हैं, किसान परेशान होते हैं कि उनके पशु वापस नहीं आए, अक्सर बच्चे कहीं गुम हो जाते हैं। तब इस विद्या का 10वां हिस्सा हम उस खोई हुई चीजों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो अवधि देते हैं, जो उपचार देते हैं, बराबर उस अवधि में और उस अवधि के पहले भी कई बार उस उपचार से वो खोया हुआ व्यक्ति वापस भी आ जाता है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, पर ये व्यक्ति को वापस बुला के लाती है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के साधक बालक हैं, जो इस विद्या के धनी हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, वो आपके घर की पूरी रूपरेखा बता सकते हैं। जिस शहर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जितने बड़े कमरे में रहते हैं, जितने बड़े बंगले में रहते हैं, कौन सी दिशा का गेट है और कितना फर्नीचर आपके यहाँ है, इसका पूरा नक्शा खींच के वो आपको दे सकते हैं। ये हमने प्रमाण देखा है और हम उसके साक्षी रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी जो गहरी साधना में उतरकर साधक ज्योतिष विद्या के सभी अंगों का अध्ययन करता है, ज्योतिष में हर प्रकार की विद्या को जो व्यक्ति सीख जाता है, तो वो साधना की ताकत को ज्योतिष में डालकर एक सफल भविष्यवक्ता बन जाता है। तो फिर ऐसा नहीं कह सकते कि सभी ज्योतिष वैसे हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हो जाएंगे। इसके लिए आपके अंदर की पात्रता होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक सच्चा और अच्छा इंसान बनकर अंदर की गहन ऊर्जा और किसी देवी देवता भगवान का उपासक और अनन्य भक्ति का प्रमाण होना भी बहुत जरूरी है। नास्तिक व्यक्ति इसे नहीं पा सकता। इसीलिए हमारे दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि लौटिए वेदों की ओर। हमारे वेदों में क्या नहीं है? वह सब कुछ है जो आज हम सीखकर, दुनिया को सिखाकर जगत गुरु फिर से इस विश्व के बन सकते हैं। में दी गई यही तो वह विद्या है, और ऐसी अनेक विद्याएं हैं जिन्होंने हमें पूरे विश्व का जगत गुरु बनाया है। तुलस का एक पट्टा है, फिर उसके आगे ही दरवाजा है। अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक बड़ा फ्रेम लगाया हुआ है। सही बात। घर में एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड को जाएंगे तो एक रूम लगती है, और रूम के अंदर जाने के बाद राइट साइड को एक बेड है, और उसके सामने ही घड़ा लगा हुआ है और घड़ी लगी हुई है, और बाहर आएंगे तो सीधा जाएंगे तो किचन को रास्ता लगता है। इसके आगे किराने वाले का दुकान है। सही बात। घर के दरवाजे के तरफ पीठ कभी खड़े रहे तो सामने की तरफ ही मंदिर दिखाई पड़ता है, और उसमें 2 मूर्तियां दिखती है और 2-4 फ्रेम है, नीचे लाल कपड़ा डाला हुआ है। सही बात। बेडरूम के कपाट में जो लेफ्ट साइड के ड्रॉवर में पेस्ट ना, तो उसकी राइट साइड में थोड़े गहने हैं। बराबर। कपाट में रखा है, कपाट में रखा है, कपाट में रखा है 3 गट्टे। सही बात।